नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, एक्सेल के अंतर्गत अब हम बनाने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मार्कशीट। अब मार्कशीट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ तो आपको पता होगी क्योंकि आपने भी जो है अपनी मार्कशीट को देखा होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी जो पर्सन है जो वीडियो को देख रहा है उसने मार्कशीट को नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम अभी मार्कशीट बनाने वाले हैं। मार्कशीट का मतलब होता है जो आपका पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट आता है उसको हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम कोई भी क्लास की मार्कशीट बना सकते हैं, सभी कॉमन होती है। ठीक है, मतलब सभी में आप देखे होंगे, सभी में सब्जेक्ट होते हैं, सभी में टोटल मार्क्स होते हैं, सभी में ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। इसके अलावा ग्रेड भी होता है, रिमार्क अगर है तो भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही आपने देखा होगा टोटल सभी में होता है, परसेंटेज होता है, ओवरऑल ग्रेड देखने को मिलता है, रिजल्ट, रैंक, अटेंडेंस अगर है तो वो भी आप देख सकते हो उसमें। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आप जो है मतलब एक प्रकार से ईयर कौन सा पास की है, क्लास का नाम है, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, उसके जो भी पर्सनल डिटेल है वो सारी चीज़ें आपकी हो सकती है, रोल नंबर वगैरह। तो हम चलो सभी चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे इस एक्सेल सीट के अंतर्गत। तो यहाँ आपको जब सीट दिख रही नीचे तो सीट में हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे और इसमें हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट। रिजल्ट सीट हम बना रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट सीट या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, मार्कशीट। इस प्रकार से हमने मार्कशीट बोले। और पहली चीज़ आपको जाना है पेज लेआउट में, ये काम सबसे पहला होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में इस काम को करना है, ये आप कर लिए और मार्जिन आपने नॉर्मल रख लिए। आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमारी जो बॉर्डर है डॉट डॉट डैश डैश करके ये आ चुकी है। हम सबसे पहले एक लाइन ऊपर की छोड़ देते हैं, दो लाइन है ना यहाँ पे, और तीसरी लाइन, ये तीन लाइन या फिर हम जो है चार लाइन इस प्रकार छोड़ देते हैं। और यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स, मार्क ऑब्टेंड। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिए। और यहाँ लिख देते हैं हम ग्रेड, ग्रेड के बाद हम लिख देते हैं रिमार्क। ठीक है, ये हमारे बेसिक रूप से यहाँ पे हो गए। और ऊपर हम इसको जो है मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिज़ल्ट। यहाँ हम लिख लेते हैं रिज़ल्ट ऑफ एट्थ, मतलब एट्थ क्लास का हम रिज़ल्ट बनाने वाले हैं। इस प्रकार से हम अगर देखें तो इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते क्या, इस व्यक्ति की क्लास का नाम है 8A। क्या नाम है, 8A। इस व्यक्ति की क्लास का नाम है 8A। और इसका हम रोल नंबर देख लेते हैं। रोल नंबर मान लीजिए कोई भी आप रख सकते हैं, इसे हम डेमो बना रहे हैं इस प्रकार से। और इसका जो नेम है, नेम अगर बात करें हम तो नेम हम यहाँ रख लेते हैं, नेम कोई भी दे सकते हैं, हम दे देते हैं ABC। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है ईयर दे सकते हैं, हम दे देंगे 2021। ठीक है, इस प्रकार से हमने दे दिए। साथ ही हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नीचे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे नॉर्मली अगर देखें तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, ये हमने लिख दिए 6 तक लिख दिए। इसके अलावा नीचे हम जो है इनका टोटल ले लेते हैं। और यहाँ टोटल मार्क्स में सभी बच्चों के जो मार्क्स है वो सभी सभी सब्जेक्ट के जो मार्क्स है 100 है। ठीक है, हमने कंट्रोल D करके यहाँ पर रख दिए। अब किसी में 95 ले लिया व्यक्ति ने, किसी ने इस प्रकार से 75 ले लिया, और इस किसी में जो है ये देखिए यहाँ पे जो है 74 यहाँ पे ले लिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद हम नीचे जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको नीचे चल के क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के बाद आपको ओवरऑल ग्रेड निकालना है। ओवरऑल ग्रेड मतलब देखिए यहाँ पे ग्रेड जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की निकलेगी, किस सब्जेक्ट में कितना ग्रेड यहाँ पे बना हुआ है बच्चे का। और अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड निकालेंगे, फिर निकालेंगे यहाँ पे रिज़ल्ट। और रैंक हम दे सकते हैं, रैंक हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हम कंप्लीट बच्चों का स्कोर कार्ड बनाएंगे तो वहाँ रैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जो है अटेंडेंस ले सकते हैं इनकी, कि अटेंडेंस जो है कितनी है। मान लो 165 दिन है, टोटल मिलाकर 245 दिन क्लास लगी, उसमें से 165 दिन इसकी अटेंडेंस रही। और नीचे आपको यहाँ लिखना है कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्या होगी बच्चे की। मतलब सिंपल सी बात है, 8 में है तो 8 के बाद कहाँ जाना चाहिए, 9 में। तो हम उसके लिए यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। चलिए अब फटाफट जो है इसके हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ से चल के हम ऑटो फिट कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो फिट करें तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए सारी चीज़ें A4 में हमारी फिट हो चुकी है। पर्टिकुलर हेडिंग का जो साइज़ है वो हम बढ़ा लेते हैं, उसमें अंडरलाइन कर देते हैं। और जो क्लास है,
क्लास वगैरह जो सारी चीज़ है सबको ऐसे सेलेक्ट करके आप जो है सेंटर कर दीजिए। देखिए इस प्रकार से आप चाहे तो इनको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है जो क्लास है इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, इसको आप क्या करना है अंडरलाइन, ठीक है। और चाहे तो आप लेफ़्ट कर सकते हैं इस प्रकार, या फिर सेंटर ही रहने दीजिए। उसके बाद इस जो मतलब जो हेडिंग है हमारी, हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं। और बोल्ड करने के साथ साथ हम इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ जो बॉर्डर है बॉर्डर में जाकर बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेंटर कर दिए, और इसको भी जो है हम क्या कर देते हैं बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। और इसमें भी आप चाहे तो यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट क्लास जो है रिज़ल्ट, अच्छा इसको हम जो है इस साइड ले लेते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं और इसमें भी बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ये दे दी हमने बॉर्डर। अब इतनी चीज़ें हो गई। नीचे आप चाहे तो क्या लिख सकते हो, टीचर मतलब प्रिंसिपल के सिग्नेचर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ नीचे आप जो बनाना चाहे वो आप लिख सकते हैं। हमको मेनली यहाँ पे मार्कशीट कंप्लीट यहाँ क्रिएट करना था। अब हम यहाँ इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते, जो कि हम बार बार करते चले आए हैं। देखिए यहाँ पे हमने ले लिए, और इसकी जो बॉर्डर है वो हमने ले लिए, और बैकग्राउंड कलर इसका हम ले लेते हैं येलो, ठीक है। ये ले लिए। और यहाँ टोटल का जो है हम कर लेते हैं क्या, यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे बॉर्डर ले लीजिए, इंसर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, एक शेप में जाकर यहाँ से एक बॉर्डर ले सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से एक बॉर्डर को ड्रॉ कर देता हूँ, और इस बॉर्डर का जो साइज़ है वो साइज़ को जो है बिट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से। और इसका जो कलर है, कलर चाहे तो आप दूसरा रख सकते हैं, जिससे मैं ब्लैक रख देता हूँ। अब आप प्रिंट में मतलब फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखिए। देखिए हमारी जो मार्कशीट है थोड़ा लगभग वैसी बन चुकी है। अब हमारा मुख्य काम जो होता है क्या होता है कि इन सब का टोटल कहाँ आ जाए, नीचे। देखिए यहाँ जो टोटल मार्क्स है इन सब का हम पहले टोटल कर लेते हैं। तो हम लगाते हैं सम, और सम में जो है हम सेल की रेंज देते हैं। रेंज हमने इस प्रकार से दे दी, ये टोटल आ गया 600। और इन सब का टोटल निकालना तो उसके लिए भी हम सम लगा देते हैं, और सम लगा के हम जो है इन सब की सेल की रेंज ले लेते हैं। और यहाँ आ गया टोटल 459। अब 459 जो परसेंटेज है, मतलब टोटल है, वो टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ परसेंटेज आना चाहिए। पर परसेंटेज निकालने के पहले हम क्या करते हैं, इन सब का जो है ग्रेड निकाल लेते हैं। यानी कि 75 से ऊपर किसी को मिला है तो वो ग्रेड ए में आ जाए, ठीक है। चलो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, मल्टीपल इफ़ लगेगा, ध्यान से देखिए। इफ़ लगाए, सेल का एड्रेस देख लीजिए ध्यान से, C6 है, C6 है। तो C6 को बार बार यहाँ हमको कैलकुलेट करना है। C6 अगर बड़ा है किससे, 75 से। C6 अगर बड़ा है 75 से। ये इफ़ हम पहले भी लगा चुके हैं कई बार, पर आप ध्यान से देखिए इफ़ कंडीशन क्यों लगाते हैं। इफ़ कंडीशन इसलिए लगाते हैं ताकि कोई वैल्यू को हम चेक कर सकें, और उस वैल्यू का अगर आंसर ट्रू आता है तो वो जो देंगे हम जो ट्रू वैल्यू में देंगे, और अगर गलत आता है तो वो फॉल्स में देंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं। पर हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे, जिसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। तो इक्वल लगाए, इफ़ लगाए, और C6 हमने लिखे बड़ा है बराबर किसके, 75 के। तो कॉमा लगा के हमको देना है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या देना है कि ए ग्रेड बनेगा, ठीक है। ए ग्रेड बना। पर यदि वो 75 से बड़ा नहीं है, ना ही बराबर है, तो फिर से हमको नेस्टेड इफ़ में यहाँ पे इफ़ लगा के फिर से चेक करना है कि C6, सिंपल सी बात है, वो 75 से बड़ा है या बराबर है। तो ए आ गया, और नहीं है तो वो फिर से चेक करेगा कि C6 क्या है। C6 जो है 60 के आसपास अगर है, 60 के आसपास मतलब 60 के बराबर या 60 से बड़ा है, तो इसमें आ जाना चाहिए बी ग्रेड। फिर से कॉमा लगाए, फिर इफ़ लगाए, फिर से C6 बड़ा है या बराबर किसके, हम लिख देते हैं यहाँ पे 45 लिख देते, 45 के। तो हम यहाँ कॉमा लगा के दे देते हैं सी ग्रेड। और यदि वो पर्टिकुलर अगर बात करें हम, वो 45 यानी कि नंबर अगर उसके जाते हैं 33, मतलब हम यहाँ इफ़ लगा के फिर से दे देते हैं। अब 45, अच्छा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 45 की जगह 40 कर लेते हैं। और 40 अगर है तो सी ग्रेड, और अगर 40 भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में उसको डबल कोट के अंदर लिख दो ATKT। ATKT मतलब बैकलॉग, ठीक है। और यहाँ हम इस प्रकार लिख कर देखिए, फिर से समझिए। इफ़ यदि इस C6 की वैल्यू बड़ी है बराबर 75 के तो ए ग्रेड, नहीं तो फिर से चेक करेगा। यदि C6 की वैल्यू बड़ी है बराबर किसके, 60 के, तो बी ग्रेड, नहीं तो फिर से चेक करेगा। इफ़ यदि C6 की वैल्यू 40 है या बड़ी है तो सी ग्रेड, नहीं तो क्या होगा, सी जो 40 है 40 के नीचे अगर आ गया तो सिंपल सी बात उस सब्जेक्ट में ATKT आ जाना चाहिए। ATKT का मतलब होता है बैकलॉग, मतलब इस सब्जेक्ट में व्यक्ति फेल हो जाएगा।
तो यहाँ हमने देखिए ए ग्रेड है। अब यहीं पे हम चेक करके देखते हैं, 32 अगर दे देते तो देखिए एटी आ गया। अगर हम 65 दे देते तो बी ग्रेड आ गया। यदि हम 40 दे देते हैं तो सी ग्रेड आ गया। तो ये देखो काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? बिल्कुल। अगर नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिए, मैं जो है फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो है डाउन फिल कर लूँ, इस प्रकार से मैं डाउन फिल कर लूँ। देखिए सभी में फिल हो गया। ऐसे ही मैं रिमार्क में भी दे सकता हूँ ना, गुड और वेरी गुड, गुड वेरी गुड, और जो वेरी बैड है उस प्रकार से हम जो है इसको दे सकते हैं। तो देखिए हमने C6 में लगाया ना इस प्रकार से। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, मतलब जो फंक्शन है उसको फिर से इफ़ करके यहाँ लगाऊँ, तो यहाँ पे मैं वेरी गुड और जो भी है मैं दे सकता हूँ। तो अच्छा देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर जो आता है ए ग्रेड तो क्या आना चाहिए? वेरी गुड। इसमें सी ग्रेड आता है तो क्या होना चाहिए? मतलब जो हम इस सेल को चेक कर लेते हैं, अब इस पर्टिकुलर सेल को, तो हम इक्वल लगाते हैं और इफ़ लगाते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करें, इस सेल का एड्रेस क्या है? डी। तो D6 है, तो D6 बराबर है किसके? हम डबल कोट के अंदर ए देंगे। अगर D6 बराबर है ए के, तो डबल कोट में हम ट्रू वैल्यू दे देंगे, क्या? वेरी गुड, ठीक है। और यदि वो क्या है? बी के बराबर है, तो फिर से इफ लगाए। D6 बराबर है किसके? किसके? अच्छा बी के। तो D6 बराबर है बी के, कॉमा लगाया हमने, तो क्या हो जाना चाहिए? गुड, ठीक है। और फिर कॉमा लगा के हमने दे दिए क्या? D6 बराबर है किसके? सी के। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? यहाँ हो जाना चाहिए मतलब एक प्रकार से फेयर करके इस प्रकार से हम लिख देते हैं। और नहीं तो क्या हो जाना चाहिए? वेरी बैड। अब व्यक्ति फेल हो गया है तो वेरी बैड तो आएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर से समझिए, इस पर्टिकुलर सेल में हमने कंडीशन लगाए हैं, तो इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या है? D6। तो इफ़ यदि D6 बराबर है ए के, तो वेरी गुड। यदि नहीं है ए के बराबर, तो सिंपल सी बात बी के बराबर होगा, तो क्या होना चाहिए? गुड। यदि बी के बराबर भी नहीं है, सी के बराबर है, तो क्या होना चाहिए? फेयर, नहीं तो वेरी बैड। अब यहाँ लगाएंगे हम ब्रैकेट 1 2 3, 3 ओपन हुए थे, 3 एंड कर दो। तो देखिए अभी फेयर है, मान लो इसको हम फेल कर देते हैं, तो देखिए वेरी बैड आ रहा, ठीक है, टिकेट जा रहा, वेरी बैड आ जा रहा। अब इसको हम जो है नीचे क्या कर लेते हैं? ड्रैग कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा? देखिए जिसके सामने देखिए ए है, देखिए वेरी गुड आ रहा है, जिसके सामने ए है वेरी गुड, बी वाले को वेरी गुड की जगह गुड आ जा रहा है। यदि हम कर देते हैं इसको 45, तो देखिए फेयर आ जा रहा है। यदि उसको कर देते हैं फेल, तो देखिए यहाँ वेरी बैड आ जा रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ पे। अब यहाँ हमको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के, अच्छा परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल जो मार्क्स आए हैं उसमें हम भाग देंगे किसका? टोटल सब्जेक्ट का। तो हम इक्वल करके लिख देते हैं टोटल मार्क्स कहाँ पे है? सी वाले कॉलम में चलिए, और यहाँ पे आपको C12 में देखने को मिलेगा। C12 में जो है और डिवाइड करके 6 आप दे दें, तो यहाँ परसेंटेज आपका आ गया 60.5 आ गया। ओवरऑल ग्रेड अगर निकालना तो किसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा? इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ हमने पर्टिकुलर एक एक ग्रेड निकाले हैं, एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो मिले हैं प्राप्तांक के अनुसार निकाल लिए, परंतु हमको यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इक्वल करके इफ़ लगाए, और इफ़ लगा के हम ले लेते हैं क्या? इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस। तो बी में गए, बी में करके 14, देखिए B14 बड़ा है बराबर 75 की, वही कंडीशन। तो क्या होना चाहिए? ए ग्रेड। यदि B14 बड़ा है या बराबर किसके? 60 के कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी ग्रेड आ जाना चाहिए, ठीक। और यदि जो B14 है बड़ा है बराबर किसके? 45 के, तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे? कॉमा लगा के दे दो यहाँ पे सी ग्रेड, ठीक है। और सी ग्रेड नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? ओनली पास। सिंपल सी बात है, जब सी ग्रेड नहीं है तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा? वो ओनली पास, ओनली पास, ठीक है। अब हम लगा देंगे ब्रैकेट 1 2 3। तो आप देखिए फिर से समझिए, यहाँ समझिए, इफ़ यदि B14 बड़ा है बराबर 75 के, तो ए ग्रेड। नहीं तो फिर से चेक करेगा, इफ़ यदि B14 बड़ा है बराबर, अब ध्यान से देखिए इफ़ लगे बहुत सारे, तो एक जो शुरुआत का इफ़ है उसके सामने बस इक्वल का साइन लगेगा, बाकी के सामने कोई भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तो फिर हमने दूसरा चेक कर लीजिए 60, तो बी कर दिए इसको। नहीं तो B14 फिर है 45 एक के बराबर या बड़ा, तो सी। अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो ओनली पास यहाँ पे आंसर आ जाए। 3 ब्रैकेट खुले थे तो तीनों ब्रैकेट को हमने ऑफ कर दिए। देखिए बी ग्रेड आ गया। अब कंडीशन रही रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट और नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास में कब जाएगा बच्चा? जब पास हो जाएगा। तो यहाँ पास लाना हमको पहले। तो पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, ये छः सब्जेक्ट में हमको सभी में पास होना चाहिए, यानी कि किसी में भी एटी केटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी में भी एटी केटी आता है तो रिज़ल्ट पास नहीं आएगा। ठीक है, और यदि रिज़ल्ट पास नहीं आया है तो ओवरऑल ग्रेड भी नहीं आना चाहिए, परसेंटेज भी नहीं आना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं। तो उसको सिंपल सी बात बोलना पड़ेगा कि भैया अभी पढ़ लो, मतलब इसी क्लास में आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्लास में जाना। तो ट्राई अगेन या कोई भी मैसेज यहाँ टाइप कर सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट बनाने के लिए आपको दो तरीके होते हैं, या तो आप यहीं पे मल्टीपल इफ़ यानी कि नेस्टेड इफ़ लगा दो, या तो दूसरा जो है इन सब को जो है एक एंड फंक्शन बताया था मैंने, लॉजिकल फंक्शन, उस एंड फंक्शन की सहायता से ट्रू और फॉल्स निकाल लो। तो हम जो है ट्रू और फॉल्स वाले तरीके से यहाँ देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या लगाते हैं, नीचे लगाते हैं हम क्या, इसी के जस्ट नीचे इक्वल करके एंड लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए सी के अंतर्गत C6 से लेकर C11 तक आपको क्या देखने को मिल रहा है? सब्जेक्ट के मार्क्स देखने को मिल रहा है। तो C6 से बड़ा है बराबर किसके? 40 के। ठीक है, ये 40 है तो ही पास होना चाहिए, नहीं तो 80 केटी आ जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा बच्चा। कॉमा C7 बड़ा है बराबर किसके? 40 के। फिर C8 बड़ा है बराबर 40 के। फिर उसके बाद C9 बड़ा है बराबर किसके? 40 के। सभी को हमने इस प्रकार माप ली। C10 देखिए C10 जो है बड़ा है या बराबर किसके? 40 के। फिर उसके बाद C11 क्या है? बड़ा है या बराबर 40 के। तो हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे सभी कंडीशन होगी। देखिए एंड में C6 मतलब पहला वाला सब्जेक्ट बड़ा है बराबर 40 के, C7 बड़ा है बराबर 40 के, फिर 8 9 10 11। अब यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू देने का नहीं आता, सिर्फ लॉजिकल टेस्ट आता है। क्या आता है? लॉजिकल टेस्ट। तो आपको एक ही कोष्टक को यहाँ बंद करना है। जैसे इफ़ में हमने मल्टीपल नेस्टेड इफ़ लगाए थे तो बहुत सारे कोष्टक बंद करे थे। तो एंड हमने लगाया, एंड मतलब होता है जितनी भी कंडीशन यहाँ दी हैं सभी में से सभी को वो ट्रू रखेगा, मतलब सभी कंडीशन सही होती है तभी ट्रू आंसर आएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। चलिए एंटर करिए। तो अभी फॉल्स आंसर क्यों आया? क्योंकि देखिए एक में फेल है, मान लो इसको पास कर दें, अभी भी तो फॉल्स आ रहा, तो मतलब एक और फेल है, तो आप 65। अब देखिए ट्रू आ गया, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई भी एक फेल करो या 10 नहीं 6 ही फेल कर दो, 6 में से कोई एक भी फेल होता है या 6 भी फेल होते हैं तो यहाँ फॉल्स आएगा। अगर 6 की 6 पास हो जाते हैं तो यहाँ ट्रू आएगा, यानी कि दो वैल्यू आ रही नहीं यहाँ, सिर्फ एक तो ट्रू आ रही है एक तो फॉल्स आ रही है। और इस सेल का एड्रेस क्या है? C14 है। तो C14 में अगर ट्रू आ रहा तो मतलब पास है, और C14 में अगर फॉल्स आ रहा मतलब फेल है। तो हम यहाँ रिजल्ट में वही काम करने वाले हैं। इक्वल इफ़ C14 बराबर है किसके? ट्रू के। और ट्रू को जैसे कि वैसे लिखना विदाउट डबल कोट के, क्योंकि वो आंसर ऑटोमेटिक आया है। अगर ये ट्रू है तो क्या आना चाहिए? बधाई हो। बधाई हो मतलब आप नॉर्मली पास लिख सकते हैं ना, हमको कंडीशन लगाने इसलिए हम पास लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते, चलिए हम लिख देते हैं बधाई हो। ठीक, अब बधाई हो लिख दिए तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, भाई बधाई हो तो बधाई हो, अब मीठा खिलाना पड़ेगा, है ना। अब हम जो है बधाई हो के बाद में हम लिख देते हैं ट्रू नहीं आई, तो क्या हो जाना चाहिए? पढ़ाई करो, फिर से पढ़ो या फिर से पढ़ो, इस प्रकार से हम जो है मैसेज लिख सकते हैं। अभी मैं कॉमन सी बात है मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ, आप इसके बदले में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप पास टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको टाइप करके बता रहा हूँ। तो देखिए बधाई हो आ गया। अगर यहाँ क्या आता है 32, तो देखिए फिर से पढ़ो, मतलब कब आ रहा है 32, मतलब यहाँ पर सभी में क्या होना चाहिए आंसर जो है सभी में 32, यानी कि एक प्रकार से 40 से क्या होना चाहिए बड़े, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, नहीं तो ट्रू नहीं आएगा। और जब यहाँ ट्रू आया तो यहाँ पे बधाई हो आएगा, सिंपल सी बात है। देखिए फिर से करके देखें, हम 6 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ो। पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे बी ग्रेड आ रहा जबकि ग्रेड नहीं आना चाहिए फिर से पढ़ो में, ठीक है, परसेंटेज भी नहीं आना चाहिए फिर से पढ़ो में। और नेक्स्ट क्लास में आप नहीं जाओगे तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आपको फिर से पढ़ना है। चलिए यहाँ पे फिर से पढ़ो की जगह बधाई हो की जगह हम टाइप कर देते हैं नॉर्मली पास, क्या कर देते पास, और जो फिर से पढ़ो उसको कर देते फेल। वो नॉर्मली मैंने कॉमन सी बात है, मतलब एक प्रकार से मनोरंजन के लिए बताया था। अब हमने कर दी फेल, यानी कि यहाँ फॉल्स आ रहा तो फेल, यदि यहाँ पास हो जाता बच्चा तो यहाँ पास आ जाएगा। और इस कॉलम को हम जो है मतलब इस सेल को गायब कर देते हैं। गायब करने का मतलब है इसका कलर आप जो है वाइट कर दीजिए, और इसके जो टेक्स्ट कलर है उसको भी आप कर दीजिए वाइट।
तो यहाँ से आपका जो बॉक्स है वो अभी है, वहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है पर कलर बस हमने हटा दिए। चलिए यहाँ इस सेल में, इस सेल का नाम देखिए आप B16, B16 में अगर पास है तो ही यहाँ पे ग्रेड आना चाहिए, नहीं तो ग्रेड नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, B16 में अगर पास है तो ही परसेंटेज निकलना चाहिए, नहीं तो नहीं निकलना चाहिए। यदि B16 में पास है तो ही नेक्स्ट क्लास 9 में जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ इस सेल से हमारे तीनों सेल बंधे हुए हैं, बंधे हैं। तो चलिए यहाँ इस सेल का नाम क्या है, B16, और इसमें हमने फंक्शन लगाया बहुत बड़ा, ये देखिए लगाए थे। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सबसे शुरू में चलना इक्वल के बाद में और इफ़ लगाना है। इफ़ लगा के आपको कॉमा देना, अच्छा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और B16 बराबर है किसके, पास के। बराबर किसके है, पास। पास जैसा लिखा वैसे ही लिखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो B16 बराबर है किसके, पास के। चलिए यहाँ दिखाता हूँ फिर से। इफ़ यदि B16 बराबर है पास के तो क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू में ये सभी चीज़ों को वो क्या कर देगा, रन कर देगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू में है। देखिए ध्यान से, यहाँ लॉजिकल टेस्ट हमने लगा दिए। दूसरा, ट्रू वैल्यू में ये सारी कंडीशन रन हो जाएगी। और लास्ट में जब कॉलम देखिए, आपको रेड वाला जो कोष्टक दिख रहा है उसके साथ में आपको कॉमा लगाना है। और अब आप देखिए यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ रही, तो फॉल्स वैल्यू में क्या देना है, फॉल्स वैल्यू में देना डबल कोट के अंदर नो ग्रेड। नो ग्रेड मतलब भाई सिंपल सी बात है, जब आप फेल हो चुके हैं तो आप ग्रेड कैसे बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अभी पास है, हमने कुछ नहीं करे। देखिए यहाँ पे हमने लगाया एक कंडीशन लगाई कि अगर B16 बराबर है पास के तो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन रन होना चाहिए जो ग्रेड वाली है, नहीं तो फॉल्स वैल्यू में दे दिए नो ग्रेड, मतलब अगर पास नहीं है तो फेल होगा। सिंपल सी बात है, देख लेते करके। देखिए यहाँ पे हो गया फेल, तो यहाँ आ गया नो ग्रेड। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी आपका वैसे ही प्रिंट होना चाहिए जैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पे 9% आना चाहिए। तो 9% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। ये कंडीशन आपको हटा लीजिए, और हटाने के बाद आप लगाइए इफ़ यदि B16 बराबर है किसके, वही कंडीशन फिर से पास के, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा सेल एड्रेस है कौन सा, C12 में डिवाइड हो जाए 6, यानी कि ग्रेड निकल जाए, मतलब एक प्रकार ग्रेड नहीं परसेंटेज निकल जाए। दूसरा, हम यहाँ पे दूसरा दे देंगे है 9%। 9% क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पास ही नहीं है तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने दे दिए क्या, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमारा इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, यहाँ हमने ग्रेड वगैरह ये सब चीज़ें जो है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लें। अब आप ध्यान से देखिए, फेल है तो ग्रेड भी नहीं आएगा 9%। और यहाँ अगर हम कर देते हैं पास, मान लो हम कर देते हैं 78, तो आप देखिए ये जो है परसेंटेज भी निकलेगा। पर परसेंटेज इतना निकलता है क्या, नहीं। इसको कर देते हैं शॉर्ट। देखिए यहाँ पे आप जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज डेसिमल से आप क्या कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये परसेंटेज सही है। अब एक और कंडीशन बची, नेक्स्ट क्लास। पास अगर है तो इस क्लास का नाम हो जाना चाहिए नेक्स्ट, कौन सी, 9। तो फिर से इफ लगाओ, और B16 है ना हमारा सेल के एड्रेस, B16 बराबर है पास के, क्या है, पास के। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास का नाम 9, ठीक है। और कॉमा लगा के दे देंगे, फिर से पढ़ो या ट्राई अगेन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए अभी 9 क्लास में पहुँच गया, इसको तो हम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। 9 क्लास में पहुँच गया। अब 9 क्लास में कब पहुंचा है, जब पास है। पास है तभी ए ग्रेड आया, मतलब ग्रेड प्रिंट हुआ। पास है तभी परसेंटेज आया। पर यदि एक में भी अगर खतरा हो जाता है, मान लो 32, तो देखिए यहाँ फेल हुआ है तो ट्राई अगेन आ गया, 9 ग्रेड आ गया, 9% आ गया, ठीक है। मतलब एक ही सेल से हमने तीनों सेल को बांध दी हैं। दूसरा, यहाँ टोटल निकालना आपसे बन जाएगा। ग्रेड मैंने निकालना बता दिया हूँ, मल्टीपल कंडीशन यानी नेस्टेड इफ लगा है। रिमार्क निकालना बताया, गुड वेरी गुड जो भी है, उसमें भी आपका नेस्टेड इफ लगा है। यहाँ पे परसेंटेज आपको निकालना बताया मैंने, अगर B16 यानी पास है तो ही यहाँ परसेंटेज निकलना चाहिए, नहीं तो परसेंटेज नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, ओवरऑल ग्रेड कब निकलेगा, जब पास है तो ही ग्रेड निकलेगा, नहीं तो नो ग्रेड, ठीक है। और पास फेल के लिए हमने एंड वाला फंक्शन लगाए थे जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स निकाले, अगर ट्रू है तो पास, नहीं तो फेल। ऐसे 9 में हमने जो है देखिए नेक्स्ट क्लास में अगर पास है तो 9, नहीं तो ट्राई अगेन। अटेंडेंस हमने रेडीमेड लिख दी, चाहे तो आप रैंक रेडीमेड लिख सकते हैं। ये हमारी बन गई क्या, हमारी बन गई यहाँ पे मार्कशीट। आई होप आपको सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। दूसरी चीज़,
मैं आपको हर एक सीट को डिज़ाइन करना बता रहा हूँ। तो इससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीट डिज़ाइन करने के, फटाफट जो रियल टाइम पे जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है, रियल टाइम पे जो ऑप्शन उपयोग करना है, वो आपको कैसे उपयोग करना है, वो चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात, ये तो मैं बता रहा हूँ डिज़ाइन करके, पर आप अगर अच्छे से इसको बनाकर देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप इसको 2-4 बार बनाकर देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य दूंगा। ठीक है, तो आप बना लीजिए इस सीट को, आपने समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट सीट के साथ मिलेंगे फिर से।